दुनिया को जो प्रकाशमयी करते हैं यही सूर्यदेव भगवान आपके 12वें भाव में मित्रों नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा फल देने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे, क्योंकि मित्रों जो दुनिया को प्रकाशमयी करते हैं भले नीच के हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्रकाश करना छोड़ दें। प्रकाश करना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। इसलिए जो है आपके जीवन पर जो है 1 महीना यानी कि 16 नवंबर 2023 तक आपके जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट, क्योंकि सूर्य भगवान 1 महीना तक हर एक राशि में गोचर करते हैं और आपके अलग अलग भावों को देखते हैं। 1 साल में एक एक भाव पर आपके ट्रांजिट करते हैं। तो इस समय आपके जो है 12वें भाव पर गोचर करेंगे और इस दौरान आपके जीवन पर किस तरीके का इफेक्ट, किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ की विशेष यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं कि यही सूर्यदेव भगवान आपके जीवन में किस तरीके का प्रभाव डालेंगे, और साथ ही साथ में आपको ये भी मित्रों बताएंगे कि सूर्यदेव भगवान जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उस तरीके से ही सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है। यही सूर्यदेव भगवान कहीं ना कहीं आपके जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को जो है आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों, और आप लोगों से एक निवेदन करेंगे, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा दिया गया है, स्क्रीन पर भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा। आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण भी विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप जो है कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। अच्छा, हमने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा नहीं चैनल है, ये आप लोगों का ही है। आप हमारे दर्शक हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। तो आप जो है वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़ जाएंगे फिर, और आपके साथ यूं ही बने रहेंगे और आपके चेहरे पर जो है मुस्कुरान देने की कोशिश करेंगे कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके जीवन में किस तरीके का प्रभाव डालेंगे। मित्रों 12वां भाव जो कुंडली का होता है ये व्यर्थ की हानियों और परेशानियों का होता है। व्यर्थ की हानियां परेशानियां जो है इसी को हम व्यय भाव कहते हैं, इसी को जो है हम व्यय भाव कहते हैं, अर्थात जो है हानियों का भाव। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाते हैं मित्रों। तो यहाँ पर देखेंगे कि 12वें भाव में ये ट्रांजिट करेंगे 1 महीना तक। तो सबसे पहले जो लोग विदेश में कार्यरत हैं, जिन लोग या विदेश से जो लोग संपर्क रखते हैं, तो उनके जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पहुँचेगा। उनके कार्य में यहाँ पर जो है वृद्धि होने वाली है। जैसे जो विदेश से लेन देन करते हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं या विदेश में कार्यरत हैं, तो उनको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। किसी भी मामले का कैसा भी आपको जो है यहाँ पर अच्छा फल देंगे यहाँ पर सूर्यदेव भगवान। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि क्योंकि मंगल और केतु भी यहीं पर उपलब्ध हैं, मंगल और केतु भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मित्रों लंबी यात्रा आपके लिए ये फलित करने का प्रयास करेंगे। लंबी यात्रा आपको जो है फलित हो, उसमें आपको अच्छा रिस्पांस मिले, यहाँ पर ये प्रयास करेंगे। लेकिन आप लंबी यात्रा करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा लें। उसी के साथ ही साथ में आगे समझने का प्रयास करेंगे मित्रों कि यहाँ पर क्योंकि सूर्य भगवान कौन है, सूर्य भगवान पिता के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों आपको यहाँ पर साहस, आपके साहस को बढ़ाने की, आपके साहस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव भगवान। आपका साहस बढ़े, इस चीज़ का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। वहीं पर मित्रों शारीरिक कष्ट परेशानी अगर आपको बहुत दिनों से हो रही है तो आपकी शारीरिक कष्ट परेशानी को दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। आपको किसी प्रकार की अगर शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही है तो उसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान करेंगे। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले पैरों में आपके जो बहुत दर्द वगैरह होता है इसे दूर करने का प्रयास यहाँ पर कर सकते हैं सूर्यदेव भगवान। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों यहाँ पर विशेष सावधानी आपको क्या रखनी है। विशेष यहाँ पर आपको सावधानी, आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अपने स्वास्थ्य का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता मित्रों यहाँ पर आपको पड़ेगी। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि आपको वाहन वगैरह आपको चला रहे हैं, कोई भी वाहन वगैरह कुछ भी चला रहे हैं तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। आप वाहन वगैरह कुछ भी चला रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर विशेष सावधानी बरतने की यहाँ पर बरतने का प्रयास करिए। चलिए मित्रों आगे समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। तो देखिए आपके सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव में डालेंगे, क्योंकि सूर्यदेव भगवान की नीच सूर्य भगवान यहाँ पर हैं और नीच ही दृष्टि डालेंगे, लेकिन अपने उच्च राशि को देखेंगे, अपने यहाँ पर उच्च राशि को देखेंगे।
और जब उच्च राशि को देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा फल आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उच्च राशि पर आपके देखिए कौन से भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब ये समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों आपके जो है छठे भाव पर, आपके छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। अर्थात यही भाव मित्रों शत्रु भाव है, इसी को हम शत्रु भाव कहते हैं, इसी को ऋण भाव कहते हैं। यही हमारे कर्जे का भाव है, यही नौकरी प्रमोशन का भाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हमें अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। अब क्या क्या हमें लाभ देखने को मिल सकता है और किन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान सावधानी बरतनी चाहिए, तो इन दोनों बात की विशेष तरीके से इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान मित्रों आपके ऋण को, आपके कर्जे को कम करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली खुशखबरी ये है। लेकिन आपको यहाँ पर सावधानी भी बरतनी चाहिए कि मित्रों जो है आपको यहाँ पर अभी भी राहु महाराज बैठे हैं, तो यहाँ पर आप अगर कर्ज ले रहे हैं 30 अक्टूबर तक रहेंगे ये। अगर आप कर्ज ले रहे हैं, कोई लंबा कर्ज ले रहे हैं, तो विशेष यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। लंबा कर्ज लेने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप जिसके लिए कर्ज ले रहे हैं, जिस कार्य के लिए, वो कार्य आपका भली भांति पूर्ण होगा या फिर नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपको विशेष यहाँ पर ध्यान रखना होगा। लेकिन कर्ज में थोड़ी सी आपके कमी करेंगे यहाँ पर, और आपका कर्ज भी दूर हो, ये भी कोशिश करेंगे मित्रों 16 नवंबर तक। वहीं पर साथ ही साथ में आपको बता देने का प्रयास करें कि आपको चचेरे ममेरे भाइयों से यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। चचेरे ममेरे भाइयों से आपको सावधानी बरतने की यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। उसी के साथ ही साथ में बात करें हम, आपको बड़ा वजन, बड़ा बोझ नहीं उठाना है। बड़ा वजन आप उठा रहे हैं तो आपको बड़ा वजन बोझ नहीं उठाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कमर संबंधी कोई समस्या भी है आपको, हो सकता है कि आपको कोई समस्या क्रिएट हो, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि जो आपके शत्रु, आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो नए शत्रु बन रहे हैं या पुराने शत्रु आपके हैं जिन्होंने आपको बर्बाद किया या जिन्होंने आपके कार्य को रोकने का प्रयास किया, वो शत्रु यहाँ पर परास्त होंगे। आपके शत्रु यहाँ पर परास्त होंगे जो आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास किया, आपके माइंड को भटकाया, आपको टेंशनबाजी दी। तो ऐसे शत्रु जो हैं आपके, ये दूर होने, ये शत्रु आपके जो हैं दूर होने के, ये शत्रुओं को मात यहाँ पर सूर्यदेव भगवान देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी भी विशेष रखनी होगी कि शत्रुओं से सावधानी, जैसे अपनी गुप्त प्राइवेसी बातों को नहीं किसी को बताना है। उसी के साथ ही साथ में आपको जो है लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहना है। गुस्से पर अपने कंट्रोल यहाँ पर रखने का आपको प्रयास करना होगा कि गुस्से पर आपके कंट्रोल रखना है। वाहन वगैरह को भी यहाँ पर आपको सावधानी से चलाना है। जहाँ पर 12वें भाव और इस भाव में, दोनों में व्यर्थ के मामलों से दूर रहना है। अपने मेन चीज़ यहाँ पर मित्रों यही है कि आपको अपने सबसे मेन चीज़ यही है कि गुस्से पर आपको विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। लेकिन आप देखिए अच्छे कर्म करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कोई नया फैसला अगर ले रहे हैं तो अभी नया फैसला या नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा लें मित्रों। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में आपसे पुनः भेंट होती है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।